बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन पे। ये टॉपिक है क्लास 12 पंजाब टेक्सट बोर्ड के कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की यूनिट 1 का। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फंक्शन क्या होता है और डोमेन और रेंज क्या होती है। तो इस वीडियो के अंदर आगाज़ करते हैं हम इंशाल्लाह कि डोमेन किसी फंक्शन की किस तरह से फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, अगर हम सिंपल सी जुबान में बात करें, कि जिनकी पावर में फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर जो है वो ना आए, उनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरह से यहाँ भी ये फंक्शन मैं अगर लिखने लगा हूँ x+1, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो है ये ऑल रियल नंबर्स होंगे। डोमेन हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये इनपुट वैल्यूज होती हैं जो किसी भी फंक्शन को दी जा सकती हैं। तो अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसकी डोमेन जो है ये होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम एक और भी तरीका है लिखने का, हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये एक मेथड बन सकता है, हम कह सकते हैं इसके। अब अगर याद रखें यहाँ पे इस तरह की अगर हमारे पास ये ब्रैकेट्स होंगी तो इसका मतलब है कि सपोज अगर मैं ये लिख रहा हूँ ए बी, तो इट मीन कि हमारे पास जो ये नंबर ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच वाले सारे नंबर जो है वो इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे ए बी, तो इससे मुराद इसको हम कहेंगे ये हमारा क्लोज इंटरवल है। तो ए और बी इंक्लूड होंगे और इनके बीच में आने वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर ये करली ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, अब मैं कहता हूँ कि ये करली ब्रैकेट्स ए बी, तो इससे मुराद होगा कि जस्ट ये नंबर हैं, इनके बीच वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डोमेन कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है जिसके अंदर, यानी पहचान इसकी ये होती है कि पावर के अंदर नेगेटिव पावर नहीं होगी और पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो ऐसा अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाएगा तो उसकी डोमेन जो है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अगर इस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं कि फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है ये हमारे पास फंक्शन है जिनको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन आ गया है, सपोज यहाँ पे मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/x+5। अगर इस तरह से ये फंक्शन आ गया है तो इनकी डोमेन लेने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर को हम पुट कर देंगे कि x+5 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x शुड नॉट बी -5। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी डोमेन लिखने के लिए इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है x(-5)। एक दूसरा तरीका ये होगा इसको लिखने के लिए, डोमेन को आप ज़रा ज़्यादा डिटेल से समझ लेंगे, कि अगर मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे, ये रियल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये मेरा अगर -5 आ रहा है। अब अगर ये 5 इंक्लूडेड नहीं है तो इट मीन के ये मैंने यहाँ भी एक सर्कल बना दिया है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि 5 इंक्लूडेड नहीं है। अब हमारे पास दो पोर्शन बन गए हैं इसके। एक पोर्शन है जो कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है और एक दूसरा पोर्शन है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूंगा तो ये डोमेन इस तरह से बन जाएगी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू -5। अब आपको पता है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इसके लिए ये स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे और ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये x जो है ये -5 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके लिए भी हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद ये सेकंड ये वाला पोर्शन आ जाता है, इसमें भी ये वाली सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट -5। तो यूनियन ले लेंगे इसकी -5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। एक और बात याद रखें कि जब भी आप इंटरवल लिख रहे होंगे तो इंटरवल लिखते हुए आपका ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, इनके लिए ब्रैकेट्स हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे।
बाकी अगर नंबर इंक्लूड होगा तो उसके लिए हम जो है ये क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अगर नंबर इंक्लूड नहीं होगा तो फिर ये ओपन ब्रैकेट इसके लिए यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। यहाँ से एक और तरीका है इसकी डोमेन लिखने का कि हम कह सकते हैं कि ये सारे रियल नंबर पे वैलिड होगा, यानी इस फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट ये जो इसके जीरोज हम इनको कहते हैं कि जीरोज ऑफ द रैशनल फंक्शन, यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा बाकी सारे नंबर पर ये वैलिड होगा। तो ये इसकी जो है ये डोमेन बन जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेना चाहता हूँ, 2x+5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20। अब अगर इस तरह का फंक्शन हमारे पास आ जाता है तो क्या है कि कंडीशन वही है कि अगर हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन कि इसकी डोमेन भी सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट ये डिनोमिनेटर जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर को लिख लेता हूँ कि हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो अगर इस क्वाड्रेटिक के मैं फैक्टर बना लेता हूँ तो जो दो फैक्टर मेरे पास ये बनेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो ये फैक्टर मेरे पास बन जाएंगे x-4 इंटू x-5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x शुड नॉट बी 4 और x शुड नॉट बी 5। तो अब क्या करते हैं कि रियल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये मैं इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 4 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। अब क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं है तो इनके लिए एक मैं एम्प्टी सर्कल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब रियल लाइन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे अगर गौर करें तो ये 1 2 और 3 ये तीन रीजन बन गए हैं। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूंगा तो ये डोमेन कुछ इस तरह से बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, क्योंकि ये 9 नेगेटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड है 9 4, तो हम ये ओपन ब्रैकेट रखेंगे, यूनियन 4 5 और यूनियन यहाँ से ये बन जाएगा 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन होगी। यहाँ एक और तरीका है इसका लिखने का कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये 4 और 5 इसमें से इंक्लूड नहीं होंगे, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। अभी मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि अगर ये करली ब्रैकेट्स होंगी तो करली ब्रैकेट्स का मतलब है कि जस्ट ये नंबर इंक्लूडेड हैं, इनके बीच वाले नंबर इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम ये स्मॉल या स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब होगा कि जो एंडिंग नंबर हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बीच वाले इंक्लूड होंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होगा कि एंडिंग नंबर भी इंक्लूड होंगे और इनके बीच वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे। इसको हम ओपन और क्लोज इंटरवल की फॉर्म में ले लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है, ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शन आ जाएंगे कि जिसमें एक्स का कॉफिशिएंट हमारा जीरो आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, यानी डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है। जैसे यहाँ पे ये मैं मिसाल लेने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 ओवर, चलिए लेट्स यहाँ से मैं ले लेता हूँ x² + 5। अब इसमें क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें एक्स का कॉफिशिएंट जीरो आ रहा है। अब अगर इस तरह से ये फंक्शन है तो कंडीशन वही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर कैसे जीरो नहीं होगा, हम अगर इसको पुट कर लेते हैं कि x² + 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x² शुड नॉट बी -5। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जहाँ पे ये हम ये पुट करें कि x² -5 आ जाए। तो ये एक स्पेशल टाइप का हमारा ये फंक्शन होगा, जिसको हम कह लेते हैं कि रैशनल फंक्शन, जो कि अगर हम इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपका क्वाड्रेटिक बन रही है और क्वाड्रेटिक में जो एक्स फैक्टर है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो जीरो आ रहा है, यानी वो मौजूद नहीं है, तो उसकी डोमेन जो है ये क्या होगी, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। हम कहेंगे इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-4, यानी स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला फंक्शन है और स्क्वायर रूट के अंदर एक लीनियर वैल्यू आ गई है। जब भी हमारे पास फंक्शन के अंदर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा तो
इसकी डोमेन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है यानी x-4 ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है वो उससे ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा, यानी इसकी इनपुट हम अ, वो वैल्यू नहीं दे सकते हैं कि जिससे ये फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू बन जाए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो नंबर लाइन को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब चूंकि 4 इंक्लूडेड भी है तो क्या करूँगा, अगर यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ ये नंबर 4 है, तो अब सर्कल को हम ये एम्प्टी नहीं रखेंगे बल्कि ये फिल कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये 4 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ से ये देखें, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अब अगर इसकी डोमेन यहाँ से लिखनी हो तो हम कह सकते हैं कि ये सारी वैल्यू इस तरफ वाली इंक्लूडिंग 4 है, ये सारी वैल्यूज हम इसकी इनपुट जो है वो दे सकते हैं, इन पे ये फंक्शन वैलिड होगा। तो इसकी डोमेन फिर यहाँ से क्या बन जाएगी, डोमेन विल बी इक्वल टू ये। अब यहाँ से चूंकि ये 4 इंक्लूडेड है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए हम जो है वो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इन तमाम वैल्यूज पर ये फंक्शन वैलिड होगा। इसी तरह से अगर मैं ये ले लेता हूँ एक फंक्शन कि अब ये है कि हमारा स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक अगर आ जाती है, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x-28। अगर ये वाली एक्सप्रेशन मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, अगर हम क्या करेंगे कि कंडीशन वही है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 हो सकती है या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x-28 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x-4 और x+7, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको ये ड्रॉ कर लेता हूँ रियल लाइन के ऊपर, इन नंबर को शो करता हूँ रियल लाइन के ऊपर। तो रियल लाइन के ऊपर जब इन नंबर्स को हम शो करेंगे तो यहाँ पे चले मैं ले लेता हूँ, ये मेरा -7 बन गया है, यहाँ पे ये 4 बन गया है। अब क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड हैं तो इनके लिए हम जो है ये अपने सर्कल को ये एम्प्टी नहीं रखेंगे, यहाँ पे सर्कल को फिल भी कर देंगे। तो अब हमारे पास ये 3 पोर्शन बन गए हैं, तो बारी बारी हम चेक करेंगे कि किस पोर्शन के अंदर वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू बन गई है, क्योंकि कंडीशन ये है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस रीजन के अंदर कोई एक नंबर चूज कर लेता हूँ। चले मैं यहाँ से -8 चूज कर लेता हूँ। जैसे कि इस रीजन के अंदर एक नंबर चूज करूंगा, इसके अंदर एक रीजन के अंदर एक नंबर चूज करूंगा और इसके अंदर एक चूज करूंगा। इस रीजन से सपोज मैंने -8 चूज किया, अगर -8 इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -8² प्लस 3 × -8 और ये -28। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी तरह से इस रीजन से मैं कोई एक नंबर चूज कर लेता हूँ, चलिए अगर सपोज मैं 0 चूज कर लेता हूँ तो 0 को अगर इस के अंदर ये पुट करता हूँ मैं तो क्लियरली ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और इस रीजन से अगर मैं ये चूज करता हूँ कोई एक नंबर, चले मैं सपोज 5 ही चूज कर लेता हूँ, तो 5 को अगर इसमें मैं पुट करूंगा तो ये क्लियरली ये भी पॉजिटिव वैल्यू हम आ रही आएगी। इसका मतलब है कि हम ये वाला रीजन हमारे ये डोमेन के अंदर शामिल नहीं होगा, बाकी ये दोनों रीजन इंक्लूड होंगे, यानी ये -इन्फिनिटी से लेकर ये +इन्फिनिटी। तो अब क्या है, अगर इसकी मैं डोमेन लिखूंगा तो डोमेन कुछ इस तरह से ये बनेगी कि ये -इन्फिनिटी टू -7 और ये -7 इंक्लूड है तो इसलिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे यूनियन। अब ये उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 4 इंक्लूडेड है तो 4 से लेकर +इन्फिनिटी तक ये इसकी डोमेन चाहिए आ जाएगी। अपनी अगली वीडियो के अंदर हम कुछ मजीद कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डोमेन ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमें फंक्शन दिया गया है कि जिसमें हमारे डिनोमिनेटर के अंदर भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम उनका किस तरह से उनकी डोमेन किस तरह से फाइंड करेंगे।